हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नए एक्सपोर्टर्स को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट लाइन कौन से हैं। तो मैं आज आपको 3 प्रोडक्ट लाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सही प्रोडक्ट लाइन का चुनना, सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है। सही प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट करना सफलता के लिए, कामयाबी के लिए सबसे पहली सीढ़ी है। किसी भी बिजनेस की तरह एक्सपोर्ट में भी अगर आपका प्रोडक्ट डिमांड में है तो ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपको अगर ऑर्डर मिलना मुश्किल हो, प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो, तो बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट रिसर्च का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ही एक्सपोर्ट बिजनेस में, एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए, वो सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके सिलेक्शन करना जरूरी है जो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में हो। और इस बात का जो है रिसर्च करना भी जरूरी है कि किन मार्केट में डिमांड में है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाली टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है, इंडिया के पास अलग अलग लाइन में ग्लोबल डोमिनेंस है। यहाँ कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे टेक्सटाइल एंड अपैरेल। इंडिया टेक्सटाइल के लिए एक मेजर हब है। कॉटन यार्न, रेडीमेड गारमेंट्स, सिल्क फैब्रिक वगैरह, होम फर्निशिंग्स जैसे बेडशीट और कुशन कवर, टेबल रनर, किचन आइटम, रग्स, कारपेट। तो इस तरह के प्रोडक्ट में हम लोग जो है काफी बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं और पूरी दुनिया में हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में स्किल्ड लेबर और हमारे जो आर्टिसंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छी है। हमारे यहाँ काफी रॉ मटेरियल जो है काफी मात्रा में जो प्रोड्यूस होता है। ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में टेक्सटाइल की हमेशा हाई डिमांड रहती है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी की। तो जेम्स एंड ज्वेलरी में भी इंडिया बहुत आगे है एक्सपोर्ट करने में। बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, काफी हाई वॉल्यूम रहता है। तो पॉलिश डायमंड वगैरह, गोल्ड ज्वेलरी, प्रीसियस स्टोन, सेमी प्रीसियस स्टोन वगैरह जो है इंडिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। और चूंकि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है ना, इसमें क्राफ्टमैनशिप और डिजाइनिंग जो है ना हमारे यहाँ की, वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ के क्राफ्टमैन्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और ये बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट होने की वजह से इसमें मार्जिन वगैरह भी अच्छा होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड स्पाइसेस वगैरह भी इंडिया से काफी बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं। इवन ग्लोबल मार्केट में इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। प्रोडक्ट जैसे बासमती राइस बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होता है। टी, कॉफी वगैरह, टर्मरिक यानी हल्दी, पेपर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की काफी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है। इंडियन स्पाइसेस और फूड की जो क्वालिटी है और फ्लेवर जो है ना, वो इंटरनेशनली लोगों को बहुत पसंद आता है और फेमस है। और लोगों को वो टेस्ट जो है जबान पे बैठा हुआ है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से भी इंडियन प्रोडक्ट को ऑथेंटिक माना जाता है। फार्मास्यूटिकल्स भी एक ऐसी कैटेगरी है जो इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। इवन जेनेरिक मेडिसिन के मामले में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जेनेरिक मेडिसिन, सर्जिकल प्रोडक्ट वगैरह जो है ना, इंडिया से काफी बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी होती है, कॉस्ट काफी लो होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इंडियन प्रोडक्ट, जिनकी वजह से ग्लोबल डिमांड जो है वो अच्छी रहती है। इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ से इंजीनियरिंग गुड की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंडियन इंजीनियरिंग गुड जो है वो कंपटीटिव प्राइस में आते हैं। क्वालिटी उनकी हमारे और जगहों के मुकाबले पर अच्छी होती है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप जब आपको कुछ आइडिया मिल गया है कि कैसे कौन कौन सी कैटेगरीज है, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप चुन सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। गूगल ट्रेंड वगैरह पर जा करके और अलग अलग B2B मार्केट प्लेसेस पर जा करके आपको सर्च करना चाहिए कि लोग क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जहां आप देखेंगे Amazon.com वगैरह पर, तो वहां पर जब प्रोडक्ट आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या चीजों की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज किस चीज में है। आप जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या आपके फैमिली में कोई काम होता है या आप उसको बहुत अच्छे से सोर्स कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट में काम करना सबसे ज्यादा इजी होता है, जिसमें कि आपको कोई घर का गाइड कर सकता है या आपकी खुद की उसमें एक्सपर्टीज है। और एक जो है, एक फैक्टर और है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए कि उस प्रोडक्ट लाइन में गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव वगैरह कितने मिलते हैं। ये भी एक जो है कंसीडर करने के लिए एक पॉइंट है, जैसे कि RODTP, ROCTL वगैरह, और आपका ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह कितना मिलता है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह, ROCTL और गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आप कमेंट करें RODTP, ROCTL एंड ड्रॉबैक, और हम आपको उसके बारे में वीडियो बना करके जरूर लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको
और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ, तो आप कमेंट करके बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल एग्जिम एकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनको भी आपको लगता है कि बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस की नॉलेज है तो लोगों के काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।